शादी की परमिशन इंदौर जिले में हम नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अनुरोध है मेरा, जो स्थिति है कृपया शादी अभी आप पोस्टपोन करें। सभी लोग, एक भी अनुमति हम लोग जारी नहीं कर रहे हो। शादी अगर किसी ने की, मान के चलिए कि आप स्वयं का अपने परिवार को गंभीर संकट में डाल रहे हैं। शादी को लेकर के अभी जो इतनी ज्ञानवर्धक बातें कह रहे थे वो सज्जन हैं इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह, जो शादियों को लेकर के इंदौर वासियों को हिदायत दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि शादी की परमिशन हम नहीं दे सकते। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह की बात बिल्कुल सही है कि शादियों की परमिशन देंगे तो उससे संक्रमण फैलने के चांस हैं, और वो कह रहे हैं कि इंदौर के अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है, इसीलिए 30 अप्रैल तक आप लोगों को घर में ही रहना होगा। अभी तो अनुरोध ये है कि सभी घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले 30 तारीख तक, और उसी से ये को रिड्यूस करने में जो स्टेबल हुआ है अभी फर्दर रिड्यूस करने में होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी भर चुकी है बिल्कुल। लेकिन यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं जो कि इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह को बाकायदा जनता को बताना चाहिए, अगर वो एक ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारी हैं तो। आखिर ये सजा जनता क्यों भुगते, क्यों जनता अपनी शादियों को कैंसिल करवाए? क्या इन लोगों को पता था कि कोरोना का संक्रमण फिर से आ जाएगा? और अगर आ जाएगा तो उस समय का क्या होगा जब नेता खुल्लम खुल्ला बिना मास्क के घूम रहे थे? इंदौर में बीडी शर्मा आए, बिना मास्क के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। उस समय इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह जी का यह ज्ञान कहां चला गया? उन्होंने क्या कार्रवाई बीडी शर्मा जी पर की, उन्हें बताना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी भी पिछले वर्ष आए थे बिना मास्क के, किस अधिकारी ने उन पर क्या कानूनी कार्रवाई की, जबकि वो स्वयं इसको कबूल कर चुके थे कि हाँ मुझसे गलती हुई है? क्या बताएंगे इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह? और इस बात के क्या दावे हैं कि अगर जनता आपकी बात मान लेती है, शादी नहीं करती है, तो एक कोरोना की लहर फिर से नहीं आएगी, उनकी शादियों में अड़ंगा नहीं डालेगी, उनकी शादियों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा? क्या इस बात की गारंटी मनीष सिंह ले सकते हैं? क्या कलेक्टर मनीष सिंह इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि अगर कोई नेता, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर इंदौर आया, किसी भी प्रकार का आयोजन किया, बिना मास्क का दिखाई दिया, किसी भी प्रकार की कोई रैली हो गई, कोई कार्यक्रम हो गया, तो वो उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगे? और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जनता के सामने इस प्रकार की बातें कहना कहां तक सार्थक है? आपके पास पूरे अधिकार हैं, नियम आप लगा सकते हैं, तो आखिर ये नियमों का कायदा सिर्फ आम जनता पर क्यों? क्या ये शादी अगर किसी मंत्री नेता के यहां होती तो क्या वो रुकवा पाते? आम जन को तो आप पूरे धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे। तो साहब, यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बीते एक साल में आपने कितने नेताओं पर कार्रवाई की? आपने लॉकडाउन लगा दिया, जरूरी है, मान सकते हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जनता ने पिछली साल भी आपका साथ दिया, लॉकडाउन में पूरा सहयोग किया। आपने उस एक साल में क्या तैयारी की? क्या आप ये सार्वजनिक मंच पर आम जनता को बता सकते हैं? और अगर तैयारी की तो फिर इस प्रकार की विफलता क्यों सामने आ गई? आखिर जनता ही सब क्यों भुगते? इस देश के नेता क्यों ना भुगते इन चीजों को, जब दंड वही कर रहे हैं, जब जो खुल्लम खुल्ला कोरोना फैला रहे वही फैला रहे हैं? पूरे देश से छिपा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला जो रैलियां हैं वो नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला रैली कर रहे हैं, अमित शाह बिना मास्क के बैठे हुए हैं, रैली कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। इन नेताओं के द्वारा क्या संदेश समाज में जा रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी इस पर कोई कमेंट करेगी नेताओं को लेकर के? कहेगी कि आप बिना मास्क के क्यों गलत संदेश दे रहे हैं? आज इंदौर शहर जिस समस्या को भुगत रहा है, आखिर इनमें नेताओं का योगदान है, और उस योगदान पर कितनी कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये बताएंगे आप पूरे प्रदेश की आम जनता को? आप लोगों की आंखों में आंख डालकर के कह सकते हैं कि हाँ, आपने कानून का पालन ईमानदारी से करवाया है हर जगह। आपने जितना महत्व आम जनता को दिया है कानून को लागू करवाने में, उतना ही आप कानून कड़ाई से और सख्ती के साथ नेताओं पर भी लगा रहे हैं। क्या आप ये आंखों में आंखें डाल करके कहने की क्षमता रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो फिर ये इस प्रकार का ढोंग नजर आता है कि अभी कोरोना फैल रहा है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई दिखानी है, इसीलिए कार्रवाई दिखाई जा रही है। अगर आप सख्ती से कानून सभी पर लागू नहीं कर सकते हैं तो यह अन्याय होगा आम जनता के साथ।
साथ ही साथ लॉकडाउन में जो आम जनता का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, क्या इस देश के नेता, इस देश के अधिकारी जब तक लॉकडाउन लगेगा ईमानदारी के साथ अपनी तनख्वाह का त्याग करेंगे? कहते हैं कि कोई व्यक्ति उस दर्द को तभी समझ सकता है जब वो खुद पर लागू करे। तो आम जन की जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्या उस आर्थिक नुकसान को खुद आर्थिक रूप से झेलेंगे इस देश के अधिकारी? क्या इस संदेश देंगे कि हाँ, हम भी तब तक तनख्वाह नहीं लेंगे जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है? शायद तब आपको एहसास होगा कि इस लॉकडाउन से कितना नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है। गरीबों को तो मुफ्त राशन शिवराज सिंह चौहान जी मुहैया करा देंगे, लेकिन इस आम आदमी को क्या मुहैया करवा पाएंगे आप? आज इंदौर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी झेल रहा है, ऑक्सीजन की कमी झेल रहा है। अगर आपने इतनी ही मेहनत ईमानदारी से की है तो फिर एक साल में इस प्रकार की दुर्दशा क्यों सामने आ रही है? जितना सीना चौड़ा करके आप ये नियम और कानून आम जनता को बता रहे हैं, उतना ही सीना चौड़ा करके आप ये भी बताइए कि मैंने एक साल में इस इंदौर के अंदर कोरोना की लड़ाई में ये सफलताएं प्राप्त की हैं जो कि देश के किसी अन्य कलेक्टर ने नहीं की। अगर आप ये बता सकते हैं तो शायद जनता आप पर विश्वास भी करेगी, आपका पूरा साथ भी देगी। वरना फिर यही होगा कि जनता की मजबूरी तो है, लेकिन हृदय से बद्दुआएं निकलेंगी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये दर्द शायद उनके परिवार झेल रहे हैं, न कोई नेता और न कोई अधिकारी। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए।